हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं कलेक्टिव कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो मैं और भी इस तरीके की रीडिंग लेकर आऊँगी। सो कलेक्टिव रीडिंग ये है आज की कि आखिरकार जो आपके पर्सन हैं आपको सपने में कैसा इमेजिन करते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके के सपने आते हैं आपको लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुझे इंट्यूशंस आए इस टॉपिक के, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई डोंट थिंक सो किसी ने भी इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाया होगा। चलिए देखते हैं, बाकी बनाया है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं एक तुक्का लगा रही हूँ कि शायद नहीं बनाया होगा। चलिए शुरू करते हैं। वो आपको सपने में कैसा विजुअलाइज करते हैं, या फिर वो आपको सपने में कैसा देखते हैं, उनको कैसा सपना आता है आपके बारे में, ठीक है। सो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने सारे तो लेंगे नहीं हम, है ना। रुकिए एक मिनट। जब एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है तो कार्ड्स अपने आप गिर जाते हैं। दैट मीन्स कि इस वीडियो का पिक अ कार्ड रीडिंग भी आना चाहिए, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा है और मैं फील भी कर पा रही हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पिक अ कार्ड बनाऊँ मैं इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं व्यूवर्स के पर्सन उन्हें सपने में कैसा विजुअलाइज करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्या सपने लेते हैं ये अपनी बेटर हाफ या अपने बेटर हाफ के लिए। ओके, जस्टिस एंड द लवर्स एंड द एस ऑफ पेनिकल्स, ब्यूटीफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग लवेबल और सेक्सुअल डिज़ायर्स है बंदे के मन में आपको लेकर के। पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में कि यार कितनी खूबसूरत है ये बंदी, कितनी अच्छी दिखती है, इसके अंदर कितनी अच्छी पाक साफ फीलिंग्स हैं, ठीक है। और इसी वजह से इनको जो सपने आते हैं वो भी कुछ ऐसे ही आते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपका जो मतलब एक सुंदरता है, आपकी जो खूबसूरती है, ठीक है, उसका भी बहुत ज़्यादा मोहित लग रहा है मुझे। और मतलब अट्रैक्ट लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है इसको ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से भी हम, आपको पता है, ये जो चीज़ हम सोचते हैं वो सपना हमें ज़रूर आता है, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिक्स हो जाती है। तो मैं यहाँ पे जो चीज़ देख पा रही हूँ वो यही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखता है। आप, इसके मन में ये रहता है कि इसके साथ जो है कॉपुलेशन हो, अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप मेरा मेंटेन हो तो कितना ज़्यादा एक पावरफुल कनेक्शन होगा, कितना ज़्यादा जॉयफुल होगा, कितना ज़्यादा इंजॉयबल होगी वो चीज़, ठीक है। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो इस पर्सन को ना आपको इस तरीके से देखना, नेक्ड देखना, या फिर ऐसा कह सकते हो आप कि इस पर्सन को आपको एक तरीके से अपनी बाहों में देखना या फिर अपनी बाहों में पकड़ना काफ़ी ज़्यादा रोमांचित कर देता है। और वही चीज़ें, वही सपने इसके दिमाग में आते हैं। आपको किस करना, आपको हक करना, आपको एक तरीके का जस्टिस प्रोवाइड करना। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंस चल रहा हो, किसी तरीके का फैमिली मैटर चल रहा हो, किसी भी तरीके की नो कम्युनिकेशन सिनेरियोज चल रही हो, लेकिन ये पर्सन आपकी एनर्जी से बाहर नहीं आ पाया है। आप दोनों के बीच के जो भी कोजी मोमेंट्स रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच का एक पावरफुल बॉन्ड रहा है, उस पावरफुल बॉन्ड को ये पर्सन अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया है। और उसको वही सारी चीज़ें सपने में आती है, आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, आपको किस करना, आपको हक करना, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना, आपको कमिटमेंट देना, आपको बहुत सारे फ्लावर्स देना, ठीक है। ये ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। कमिटमेंट देना चाहता है ये बंदा आपको, ठीक है। सपने इसको इसी तरीके के आते हैं कि ये चाहता है कि आपके पास आए, आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ फिजिकल रिलेशन मेंटेन करे, आपके साथ शादी करे, और काफ़ी ज़्यादा ये परस्यू करता हुआ इन सब चीज़ों को नज़र आ रहा है। जब ये उठता होगा तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करता होगा, और दिमाग में इसके यही आता होगा कि अब तो क्या ही फ़ायदा, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता हम दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ इस तरीके के सपने इसके दिमाग में आते हैं आपको लेकर के। मतलब बहुत सारी सेक्सुअल फैंटेसीज हैं बंदे के मन में, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। वी हैव मैनिफेस्टेशंस,
वी हैव सेक्सुअलिटी। सी मैंने कहा था ना, मैंने बोला था ना आप लोगों को, सेक्सुअल जो एक तरीके की एनर्जीज हैं इस बंदे के मन में वो बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। वर्दीनेस या सिल्वर वाटरफॉल। बॉटम ऑफ द डेक डिवाइन फेमिनिन, तो हो सकता है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन भी आया था स्टार्टिंग में। तो हो सकता है आप दोनों जो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, या फिर सोलमेट्स हो आप दोनों, ठीक है। पीछे से लियो की आवाज़ आ रही हो ना, तो उसके लिए मैं प्लीज़ माफ़ी चाहूँगी, वो शोर ही करता है सुबह सुबह। चलिए, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ ना वो ये है कि ये पर्सन सिल्वर वाटरफॉल, दैट मीन्स कि ये पर्सन ना आपको सपने में नेक्ड फील करता है। इसके मन में ये चीज़ आती है कि मतलब ऐसा पानी जैसा कुछ माहौल हो, और मैं और ये एक दूसरे के साथ में हो, और हम दोनों ही हो सिर्फ एक रूम के अंदर, और जो मैं जो हूँ या फिर ये जो है मेरे प्यार के एक तरीके के झरने के अंदर हम लोग बहे, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा इन्वायरमेंट हो। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रही हैं। बंदे के मन में सेक्सुअल एनर्जीज ड्रीम के दौरान बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी थी। लाइक फर्स्ट कार्ड देखते के साथ जो मेरे इंट्यूशंस आए थे वही देख लो, सही है यहाँ पे। फिर है हमारे पास मैनिफेस्टेशन, दैट मीन्स हो सकता है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छे से पता है कि ये पर्सन मेरे लिए वर्थफुल है, और कहीं ना कहीं इस बंदे को भी सपने में ये चीज़ें दिखती हैं कि आपके साथ घूम रहे हैं, आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ खाना खा रहे हैं, पिकनिक स्पॉट पर है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही सपना टूटता है ना, इस बंदे को हकीकत का एहसास होता है, और ये पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स की तरह हो जाता है। दैट मीन्स एक भारी दबाव के अंदर, बोझ के अंदर जो है दब जाता है, ठीक है, कि पता नहीं चीज़ें कभी सेटल होंगी या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ढेर सारे प्लान जो है आपको लेकर के चलते रहते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं, और क्या देखते हैं ये सपनों में, प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें, और क्या देखते हैं ये सपनों में। डेविल। सी मैंने कहा ना, सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। देख रहे हो यहाँ पे भी ये दोनों नेक्ड हैं, तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं नेक्ड देखना चाहता है, और इसके ड्रीम में भी यही चीज़ें आती हैं। और जब भी ये इस तरीके का ड्रीम देखते हैं तो इनके मतलब पूरी बॉडी में एक तरीके की सिरहन दौड़ पड़ती है, और इनको ना फिर ऐसा फीलिंग आने लगती है कि मुझे जितना हो सके उतना दूर रहना है, बिकॉज पता नहीं इस रिलेशनशिप का कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। और यहाँ पे फिर एम्परर का कार्ड है, दैट मीन्स कि ये बंदा फिर जिद्दी और स्टबन एटीट्यूड करना शुरू कर देता है। लेकिन गाइस, अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो किसी तरीके का, या फिर कुछ भी कर रहे हो ना, तो वो एकदम परफेक्ट थिंग आप कर रहे हो, और आपको करना भी चाहिए, ठीक है। एक कार्ड और देखते हैं हम लोग। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। या डेफिनेटली बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आ जाता है जब भी इसको ये चीज़ समझ में आती है कि यार ये तो सिर्फ एक सपना है, ठीक है। लेकिन ये बात एकदम परफेक्ट और फाइन है, या कह लो कि करेक्ट है, या 100 बातों की एक बात अगर मैं कहने की कोशिश करूँ, तो इस बंदे के मन में आपको लेकर के जो सेक्सुअल थॉट्स जो है, जो कॉप्युलेशन वाले जो थॉट्स हैं कि आपके साथ फिजिकल रिलेशन मेंटेन करें, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज हो, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपको सपने में भी ना ऐसा ही देखता है कि आपके साथ फिजिकल हो रहा है, आपके साथ रिलेशंस मेंटेन कर रहा है। और ये कार्ड भी लेते हैं हम थोड़े से, और ये कार्ड भी लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो खुल ही गया, मैं सब छोड़ के आऊँगा, ठीक है। तो इसके मन में फिर वही सारी चीज़ें आ जाती है ना कि यार मुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ऐसा कैसे संभव है, विश्वास नहीं होता तुम मेरे हो। तो डेफिनेटली इस पर्सन के दिमाग में यही थॉट्स आते हैं कि यार ऐसी बंदी या ऐसा बंदा मेरा हो सकता है, क्योंकि आपकी ब्यूटी को लेकर के, आपकी बॉडी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रभावित है आपसे, ठीक है। फिर आई लव 1000। फिर है हमारे पास आई लव योर आईज, आई लव टू सी यू, लव यू अलॉट, ठीक है। फिर है हमारे पास किस मी प्लीज, यू हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जो कि मैंने बोला था। सब लाइक आई मीन सीरियसली सपने में आते हो। हाँ देख लो, मैंने बोला था ना आपको कि ये पर्सन आपको सपने में बहुत ज़्यादा परस्यू करता है, देख लो वही कार्ड आ गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं।
आई लव व्हेन यू वर्क इन किचन, तो इस पर्सन को हो सकता है आपका किचन में काम करना बहुत पसंद हो। फिर है हमारे पास आई एम लकी टू हैव यू, व्हेन वी विल मेक आर लव, आई एम एक्साइटेड। मैंने बोला था सपने में ऐसे देखता है ये। सीक्रेट इज आई डोंट वॉन्ट टू ओवरकम, सीक्रेट यही है इस बंदे का कि ये ओवरकम नहीं होना चाहता इस रिलेशनशिप से। आई लव योर चीक्स, दे आर फुल ऑफ जॉय। फिर है हमारे पास wanna love you more and more, sorry but marry me, I wanna see you naked। सी मैंने बोला था ना आप लोगों को, कहा था ना मैंने आप लोगों को, देख लो, ठीक है। फिर है हमारे पास माई बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है ये अपनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में दबा हुआ है, याद आती है वो बातें। 29, 30 एंड 31। फिर है हमारे पास आज भी याद है वो दिन, हो सकता है आप लोगों के साथ में बिताए हुए पल इस बंदे को बहुत याद हो। आई हैव क्रेविंग्स फॉर यू, इस बंदे को बहुत सारी क्रेविंग्स हैं आपको लेकर के, ठीक है। फिर है हमारे पास जुलाई एंड अगस्त, तो हो सकता है जुलाई अगस्त में कुछ अच्छा घटित हो आप लोगों की ज़िंदगी में, हो सकता है आप लोग मिलें। फिर ए है हमारे पास तुम नूर हो, तुझ में रब दिखता है, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, क्या हम शादी कर लें और दूरी नहीं सही जाती, ओके। डी अनब्लॉक मी, तो हो सकता है आपने इसे ब्लॉक कर रखा हो बंदे को, वही अनब्लॉक कर दो। तुमसे एक डीप कनेक्शन है, आज दिन चढ़िया, ओके। फिर हमारे पास प्लीज, तुम हीरा हो, और एक लास्ट कार्ड जो हमारे पास आया है, मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। और ये दो कुछ मैसेजेस भी थे, ये भी देख लेते हैं, एक बार रुक जाओ, बड़े अच्छे लगते हैं, गाना है ये। और एक लास्ट मैसेज है हमारे पास, जानती हो ना मैं गुस्सा कर देता हूँ ठीक है, तो ये बंदा आपको सपने में कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई हो, टॉपिक पसंद आया हो। अगर आया है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे ज़रूर बताएं इस टॉपिक के ऊपर पिक अ कार्ड करना चाहिए या नहीं। और किसी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। लव यू बहुत सारा, बाय।